तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं मल्टीमीटर पर। अक्सर जब आप किसी भी प्रकार की शॉप चालू करना चाहते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल से मोबाइल, तो सबसे पहले आपके पास एक डिजिटल मल्टीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हो तो मल्टीमीटर बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। तो आज की वीडियो में हमने 3 मल्टीमीटर लिए हैं। एक ये है एनालॉग मल्टीमीटर, जो कि बहुत पुराना होता है, और ये 2 हैं। ये एक नॉर्मल है और एक अपना डिजिटल क्लैम मीटर है। तो इस वाले मीटर की अगर बात करें तो इस मीटर को बहुत पुराने ज़माने के लोग यूज़ करते हैं और बहुत पुराने ज़माने से यूज़ करते आते हैं। अगर इस मीटर की बात करें तो इसमें होता है किसी भी मोड को चेंज करने के लिए रोटरी, बट इसमें कोई रोटरी नहीं होती। इसमें क्या होता है, हमें ये रेड वाली क्रॉप निकाल के किसी भी सेक्शन पर जाकर लगाना होती है। इस मीटर को चलाना बहुत सरल है। अगर इसकी नॉलेज की बात करें तो इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। इसमें कॉमन होता है ब्लैक, यानी कि ये पहली वाली पिन, जो पहले वाली कॉलम होती है कॉमन होती है। उसके बाद जो सेक्शन आ जाता है वो होता है हमारा ओम्स, यानी कि आप देख सकते हैं ये ओम्स का लोगो है। ओम्स के साथ साथ ऊपर की साइड में के और नीचे की साइड में एम, यानी कि ये दर्शाता है कि हमारी कोई भी रेजिस्टेंस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, वेरी वेरी सिंपल मीटर है ये। अगर हम इसकी बात करें जैसे, और ये हम इस पर अगर शॉर्ट करते हैं, आपस में दोनों क्रॉपों को जोड़ते हैं, तो हमारा जो है मीटर कंटिन्यूटी मोड का काम करने लगता है, बीप वाला, जिसको बोलते हैं बजर मोड। ठीक, अब आगे जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक सेक्शन दूसरा आ जाता है DCML, मतलब DC मिली एम्पियर। इसका मतलब तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, बट हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। ठीक, इसका काम होता है किसी भी प्रकार के एम्पियर को चेक करना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारा एक सोलर पैनल लगा हुआ है 10-100 वाट का, तो वो कितने एम्पियर निकालता है? वो निकालता है 5 से 6 एम्पियर या 7। तो हम उसको इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे वाले सेक्शन की। तो यहाँ पर है DC बोल्ट, यानी कि आप इस वाले सेक्शन से प्रॉपर किसी भी प्रकार के DC बोल्ट चेक कर सकते हैं, 10 बोल्ट से लेकर 1000। और ये DC वाला सेक्शन आ जाता है यहाँ। जैसे आपने देखा कि हमने अभी फ़िलहाल 10 बोल्ट में क्रॉप को लगा दिया है। अब जब हमने 10 बोल्ट में क्रॉप को लगाया है तो क्रॉप यानी हमारा जो है मीटर हमें दिखा रहा है कि 4 बोल्ट प्रॉपर इस बैटरी के अंदर हैं। तो बहुत सिंपल है। जैसे कि मान के चलिए जो डिजिटल मीटर आता है उससे तो कहीं ना कहीं ये सिंपल है, इसीलिए पुराने सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब लगा कर देख लेते हैं हम 12 बोल्ट में। फिलहाल क्रॉप हमारी अभी जो पिन जो है वो 10 बोल्ट में लगी है, आप देख सकते हैं। अब जब हमने इसको 12 बोल्ट का करंट दिया तो डायरेक्ट ये पूरी तरीके से ऊपर जाकर टच हो रही है। अब हमने क्या करा, इसको लगा दिया 50 बोल्ट में, और ये देख सकते हैं यहाँ 10 बोल्ट का लोगो है, यानी कि 10 बोल्ट लिखे हैं और 50 यहाँ पर आना चाहिए हमारी सुई, 12 13 14 पे। ठीक है, यहाँ 20 आ जाते हैं। ठीक है, अब 50 में हमने लगा दिया है। ठीक, अब हम लगा देते हैं 12 बोल्ट में, यानी कि 12 से 13 बोल्ट अभी प्रॉपर हमारे जो हैं सूर्य पैनल काम कर रहा है। तो यहाँ पर 14 बोल्ट यहाँ पर दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो कितना ईजी और कितना सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने का फेर होता है। अब हम चलते हैं AC सेक्शन में। ठीक है, AC सेक्शन भी हमारा 10 बोल्ट से लेकर 1000 बोल्ट तक काम करता है। ये यहाँ पर ये जो है AC 50 बोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन जो है ये DC AC दोनों पर काम करता है। ये पूरा सेक्शन जो है ये DC AC दोनों पर काम करता है। थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब हम लगा लेते हैं इसको 500 बोल्ट में, ठीक नहीं 250 में लगा लेते हैं। अब हमने क्या किया है, AC के 250 वाले सेक्शन में क्रॉप को लगा दिया, यानी कि पिन को। अब हमारे जो स्टैम्प बोल्ट जो आ रहे हैं, बिजली की लाइट आ रही है 240। तो आप नोट कर सकते हो यहाँ पर 240 कितने इजीली ये दिखा रहा है। अगर हम इसी क्रॉप को 500 वाले में लगा देते हैं तो हमारा ये जो सुई वाला सेक्शन है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी कि सुई हमें यहाँ नहीं दिखेगी, सुई हमारी बीच में हो जाएगी। तो ये मीटर चलाना कितना इजी, कितना सिंपल था, आपने इसको देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं अपने एक नॉर्मल मीटर पे और एक डिजिटल क्लेम मीटर पे। तो अगर इस मीटर की अगर बात करते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है वाइट वाला है, ये 200 से ये आप देख सकते हैं यहाँ ओम का लोगो है, ओम्स का। तो शुरुआत करते हैं ऑफ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ से, यानी कि ऑफ है। ठीक है, इससे ऑफ है यहाँ पर। ऑफ के बाद जो है
अगर हम आगे बढ़े, यानी कि ये तो ऑफ हो गया। इसकी बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी मोड, बजर मोड, कंटिन्यूटी मोड और साथ में डाइगोड मोड। तो यहाँ पर दे दिया है इन्होंने, यहाँ पर है 2 मोड। आगे बढ़ते हैं वाइट वाले पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे मोड हैं, आप जो है किसी भी मोड पर जाकर इसको रोक दो और उस पर काम अपना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब करते क्या है, हम बारी बारी आपको दोनों साइड बाय साइड मीटरों की जानकारी देंगे बहुत ही अच्छे से। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये एक डाइगोड है, हमने इसको ले लिया है डाइगोड वाले मोड पे, ठीक है। ये है हमारा 5408 डाइगोड, ठीक। इस पे क्या होता है, एक सफ़ेद कलर सी सफ़ेद सिल्वर की पट्टी होती है, इसका माना जाता है ये प्लस पॉइंट। बट अगर आप सीधा लगा देते हो तो रीडिंग नहीं आएगी, इस पर उल्टा लगाना होता है। 392 रीडिंग यहाँ पर शो हो रही है इजीली। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये सफ़ेद वाला सेक्शन है जितना भी, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस का है। अभी हमने क्या किया है, ये ओम्स की रेजिस्टेंस उठा ली 100 ओम, और हमने जो है इसकी क्रॉप को कर दिया है अब 200 ओम पे, ठीक है। और रेजिस्टेंस है 100 ओम की। तो यहाँ पर आप देखना रीडिंग क्या आती है, तो रीडिंग यहाँ पर आ जाती है निकलकर 98 से 99, यानी कि रीडिंग तो फ़िलहाल ठीक ठाक ही है। सेक्शन सारे अलग अलग हैं, सारे सेक्शन की जानकारी देते हैं। अब चलते हैं अपने डीसी सेक्शन पे, ठीक है, इस वाले पीले वाले पे। डीसी सेक्शन का फंडा भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, उस वाले मीटर में क्या था, आपको सुई क्रॉप उठाकर दूसरी जगह पर पिन को लगाना था। इसमें क्या है, रोटरी वाला सिस्टम है। यहाँ पर डीसी देख लेते हैं। डीसी यहाँ पर 3.9 यानी कि 4 वोल्ट के करीब है यहाँ पर बैटरी के अंदर। तो कुल मिलाकर ये मीटर भी चलाना बहुत सिंपल है। लोग अक्सर जो है इसी मीटर को पसंद करते हैं, यानी कि डिजिटल मीटर ज़्यादा लेना लोग पसंद कर रहे हैं। उस वाले मीटर की बात तो हो गई, अब इसकी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा है, डीसी चेक कर लिया, ठीक। और इसकी बात करें अगर डिजिटल क्लेम की, ठीक है, साइड बाई साइड अगर कंपेयर करें ना, इससे इसमें बहुत सारे मोड हैं इसके अंदर, इसमें आधे नहीं छोड़े हैं। बट जो ये मोड है देखो, कंटिन्यूटी मोड, रेजिस्टेंस वाला मोड, ठीक है, इसमें क्या करा है कंपनी ने, बहुत शॉर्ट करके बना दिया है। ये जो दिख रहा है ये वाला सेक्शन, ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, मेगा ओम, ठीक है, मेगा ओम। यहाँ पर अगर हमें इसकी आपको समझाऊँ, ठीक है, तो इसमें सारी की सारी वो जो है रेजिस्टेंस वाली साइड है। इसमें क्या है, ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन दे दिया है एक बटन। अगर हम इस बटन को दबाते हैं तो ये ले जाता है हमें डाइगोड। उसके बाद अगर दबाते हैं तो ले जाता है बजट, यानी कि कंटिन्यूटी। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। अब इन्होंने करा क्या है, इसमें जो भी कंपनी है, यहाँ पर आ जाता है कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर नहीं है। यहाँ पर आ जाती है फ्रिक्वेंसी लाइट की, जो अगर लाइट में जो फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ पर आ जाता है एसी सेक्शन, ठीक। इसमें क्या है, यहाँ 750 शुरू होकर 200 पे ख़त्म, मतलब बहुत ज़्यादा सेक्शन दे दिए हैं। अगर आप डीसी पे लगा कर भूल गए और लगा दिया कहीं एसी पे तो ख़राब। इसमें क्या है, एसी है, सीधे सीधे 247 वोल्ट सो रहे, एक ही सेक्शन है, दूसरा है ही नहीं। अब हमने कर लिया डीसी पे, ठीक है। अब डीसी में भी ये 70 वाला झाड़ नहीं है, यानी कि 2-3 सेक्शन नहीं, सीधे 3.9 यहाँ पर सो रहे हैं। इसका मतलब हम अगर इसी सेक्शन पे आप 50, 100, 200, 500 वोल्ट तक लगा दो डीसी पे, सारा काम करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने कर लिया है रेजिस्टेंस वाले मोड पे, ठीक है, ओम्स पे 100 ओम की रेजिस्टेंस है, 100 ओम ही ये फिर दिखा रहा है रीडिंग, 1% इधर उधर नहीं, ठीक है। अब ये क्या है, 22 ओम है, 22 ओम की हो सकता है इधर उधर दिखा दे, बट मुझे उम्मीद है कि 22 से 23 ओम यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो 23 ओम यहाँ शो कर दिए हैं। कितना अच्छा, कितनी सटीक जो है रीडिंग दे रहा है। तो ऐसा है, कुल मिलाकर अगर मेरी राय माने तो आप इस मीटर को ले सकते हैं बहुत अच्छे से। बहुत ही प्यारा मीटर है, बहुत ही अच्छा, और काफ़ी जो है बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। तो वीडियो को कर देते हैं एंड। जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर